Hi guys, welcome back to the channel. So today's vlog is all about the new Tata Safari facelift 2023, the top end trim. So कीस जो है बेसिकली सेम ओल्ड स्टाइल जैसे आपको हैरियर एंड सफारी में मिलती थी, पहली वाली सेम वही मिली है. तो कीस एटलीस्ट चेंज कर सकते थे टाटा मोटर्स, बिकॉज सफारी एंड हैरियर आर दी हाई एंड लग्जरी SUVs. तो कीस में आपके पास लॉक एंड अनलॉक बटन है, इलेक्ट्रिक टेलगेट मिलती है. सो इसको अगर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसकी जो टेलगेट है वो पूरी तरह से खुली भी जाएगी. तो कैसे खुली है, सो ये देखिए पूरी जो टेलगेट है वो ओपन हो चुकी है. इसको हम लॉन्ग प्रेस करते हैं, फिर से टेलगेट बंद हो रही है. बटन है लास्ट बटन, ए है फॉलो मी होम बटन, जिससे आपके जो हेडलाइट्स है दोनों ऑन हो जाएंगे. एक काफ़ी कूल फीचर है. अगर आपने गाड़ी बड़ी सी पार्किंग में अगर पार्क की है जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और आपको अपनी गाड़ी ढूंढनी है, पहले क्या होता था कि एक अलार्म आता था बाकी कार्स में, जहाँ पर हम लॉक एंड अनलॉक बटन अगर प्रेस करके रहेंगे 3 से 5 सेकंड तक जो अलार्म है वो रिंग करने लगता था. लेकिन अभी टाटा ने मतलब एक कूल फीचर लाया है, बिना मतलब शोर किए अपनी गाड़ी ढूंढ सकते हैं. सिंपली इस बटन को प्रेस करके जहाँ पर भी लाइट दिखेगी वहाँ पर आपकी गाड़ी होगी. और बाकी अगर वहाँ पर और भी टाटा कार्स होंगे वो लोग भी ऐसे अपनी गाड़ी मतलब फाइंड आउट कर रहे होंगे. सो आपको बस अपनी गाड़ी ढूंढनी है. तो आते हैं इंजन की तरफ. इसमें आपको मिलता है 2 लीटर क्रायोटेक डीजल इंजन जो पावर प्रोड्यूस करता है 167 bhp एंड 350 Nm टॉर्क. सो ये जो पर्टिकुलर है इसमें आपको 7 सीटिंग कैपेसिटी मिलती है. दूसरा जो है उसमें आपको 6 सीटिंग कैपेसिटी भी मिलती है. सो यहाँ पर इसमें जो आपको गियर ट्रांसमिशन मिलता है वो है ऑटोमेटिक 6 स्पीड गियर ट्रांसमिशन. कॉस्मेटिक्स में आते हैं. कॉस्मेटिक्स में सबसे पहले यहाँ पर क्रोम टाटा बैजिंग मिलती है. 360 डिग्री पार्किंग कैमरा भी, पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं. फ्रंट पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर एक है, यहाँ पर है. उसके बाद जो ग्रिल है पूरी तरह से रिवाइज्ड है, काफ़ी अच्छी लगती है. कोई भी कलर हो, मुझे तो वाइट कलर बहुत पसंद है, बिकॉज वाइट कलर क्या होता है ना, कभी डल नहीं पड़ता है. बाकी जो अगर कलर आप लेंगे तो जैसे उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी कंसिस्टेंटली, तो वो जो कलर है वो कभी ना कभी मतलब डल पड़ने लगेंगे. और वाइट कलर कभी ऐसा दिखता नहीं अगर डल पड़ गया तो भी. लेकिन इसमें ग्लिटर है, प्लेन वाइट नहीं है, मिल्की वाइट नहीं है, ग्लिटर्ड है इसमें, मतलब छोटे छोटे ऐसे शाइनिंग स्पॉट्स है. बाकी यहाँ पर वेलकम लाइट है. यहाँ पर आपके पास है LED जो है टर्न इंडिकेटर्स एंड DRS. तो टर्न इंडिकेटर्स कुछ ऐसे दिखते हैं, स्वाइप होते हैं, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं. यहाँ पे वेलकम लाइट जो है वो काफ़ी मतलब जब हम अनलॉक करते हैं तब वेलकम लाइट जो है वो यहाँ से वहाँ रन होती है, और जब हम लॉक करते हैं तब भी वेलकम लाइट जो है वो यहाँ से वहाँ रन करती है. यहाँ पर उसके नीचे नंबर प्लेट प्लेसमेंट है. यहाँ पर रेडार प्लेसमेंट है जो ये पूरा प्लेन स्क्वायर दिख रहा है. बाकी यहाँ पर सिल्वर क्लाइडिंग मिलती है. हेडलाइट की तरफ आते हैं. LED प्रोजेक्ट हेडलाइट्स तो मिलते ही है, लेकिन यहाँ पर आपके पास LED फोग लाइट्स भी है. उसके सेंटर में यहाँ पर सफारी बैजिंग है, दोनों तरफ क्रोम में मिलती है. बाकी और कोई लाइट एडिशनल नहीं है. ऊपर में है आपके DRS एंड टर्न इंडिकेटर्स. इस साइड में भी सेम है, सफारी बैजिंग मिलती है. साइड प्रोफाइल में आने से पहले यहाँ पर बात करते हैं टॉप पे. सो ऑटोमेटिक हेडलाइट्स तो मिलती है, उसके साथ साथ ऑटो रेंज सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं. ड्यूअल वाइपर्स फ्रंट में मिलते हैं, जो कैसे काम करते हैं वो मैं दिखाऊंगा, वीडियो में आगे दिखाऊंगा. सो यहाँ पर बात करते हैं साइड प्रोफाइल में. सो यहाँ पर 19 इंचज़ के ब्लैक ग्लॉस डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं. 5 स्पोक, सेंटर में क्रोम टाटा बैजिंग मिलती है. ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं. फ्रंट में मिलते हैं इंडिपेंडेंट मैकफर्सन स्टर्ट सस्पेंशंस विद कॉइल स्प्रिंग एंड एंटी रोल बार. बाकी बॉडी क्लाइडिंग मिलती है ब्लैक मैट कलर में, चारों तरफ से फ्रंट, रियर, लेफ्ट एज वेल एज राइट. यहाँ पर है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली रिफ्लेक्टेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर विथ टर्न इंडिकेटर एंड कैमरा प्लेसमेंट, जो साइड कैमरा से ORVMs पे आते हैं. सफारी बैजिंग क्रोम में को ड्राइवर एंड ड्राइवर डोर मिलती हैं. जो डोर ओपनिंग हैंडल्स है उसमें आपको क्रोम एलिमेंट्स मिलती हैं. एंड फ्रंट डोर्स में रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है कुछ ऐसी. अगर आपकी कीज जो है वो आपके पॉकेट में है तो आप सिंपली इस रिक्वेस्ट सेंसर को प्रेस कर सकते हैं, गाड़ी जो है वो अनलॉक हो जाएगी. उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसी क्रोम एलिमेंट आपको देखने को मिलती है. A पिलर B पिलर जो पूरा टॉप है ये बेसिकली ड्यूअल टोन गाड़ी है. इसमें आपको सिंगल टोन अगर होगा तो पूरा जो कलर है ऊपर और नीचे वाइट ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो लोअर बॉडी कलर है वाइट है, जो टॉप है वो ब्लैक ग्लॉस में मिलता है. सो दिस इज द टॉप एंड ट्रिम. बस यहाँ पर आपके पास 6 सीटिंग कैपेसिटी नहीं है, 7 सीटिंग कैपेसिटी है. तो इसमें जो 2 टॉप एंड ट्रिम्स है उसमें 6 एंड 7 सीटिंग कैपेसिटी मिलती है. उसके बाद जो है सेकंड डोर ओपनिंग हैंडल जो है क्रोम में मिलता है, लेकिन यहाँ पर की स्लॉट नहीं है, रिक्वेस्ट सेंसर कुछ भी नहीं आता है. रियर व्हील्स 19 इंचेस के मिलते हैं. रियर में डिस्क ब्रेक मिलता है एंड सेमी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिलते हैं विद कॉइल स्प्रिंग
रियर में। बॉडी क्लाइडिंग काफ़ी अच्छी दिखती है और जो एलॉय व्हील की जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छी है, बिकॉज ये जो सिल्वर एलिमेंट है ना काफ़ी अच्छा दिखता है। आपको कैसा लगता है प्लीज़ डू कमेंट। और यहाँ पर वंडरर्स के टायर है, टायर प्रोफाइल है 245 55 R19। इस पर इसकी टॉप स्पीड भी कहीं ना कहीं पर मेंशन होगी। बेसिकली तो MRF के है, ट्यूबलेस टायर्स हैं। अब चलते हैं गाड़ी की रियर की तरफ, बिकॉज रियर में बहुत कुछ है कहने जैसा। सबसे पहले टॉप पे यहाँ पर है ब्लैक ग्लॉस शार्क फिन एंटीना, यहाँ पर है हाई माउंट टेल लाइट, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, वाइपर वॉशर यहाँ पर है जहाँ से पानी आएगा, रियर वाइपर, यहाँ पर लायन एम्बलम बना हुआ है, यहाँ पर चीता है शायद एम्बलम जो है। गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो गई है क्योंकि उसका वाइपर हो गया। यहाँ पर वोकल फॉर लोकल स्टिकर है, रियर डिफॉगर, रियर क्रोम टाटा बैजिंग, और रियर में इसमें आपको मिलती है कनेक्टेड टेल लाइट कुछ ऐसे। सो ये जो टेल लाइट है सेम जैसे वेलकम लाइट सामने वाली DRS काम करती है वैसे ही ये भी काम करती है, कुछ ऐसे। सभी काम नहीं कर रही, ओके कर रही है। तो ये देखिए कुछ ऐसी रन होती है लेफ्ट से लेकर राइट तक। यहाँ पर उसका जो है वो सेंटर पॉइंट है। उसके नीचे यहाँ पर है नंबर प्लेट प्लेसमेंट, रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पर है, उसके सेंसर्स जो है बम्पर पे प्लेस्ड है, सफारी क्रोम बैजिंग इन दी सेंटर, नंबर प्लेट इल्यूमिनेशन इन दी LED, रियर बम्पर क्लाइडिंग इन सेम ग्रे ग्लॉस कलर, और टेल लाइट असेंबली में आते हैं जो पूरी टेल लाइट है। बेसिकली यहाँ पर इसकी ब्रेक लाइट है जो LED में आती है, ये जो है वो DRL से जो अभी ऑन है। उसके नीचे यहाँ पर जो है फोग लाइट है और यहाँ पर उसकी जो है वो रिवर्स लाइट है। उसका टर्न इंडिकेटर कुछ ऐसे यहाँ पर है। ओके, सो उसकी रिवर्स लाइट सिर्फ जो है वो प्लेसमेंट नीचे कर दी गई है। यहाँ पर ब्लैक ग्लॉस एलिमेंट कुछ ऐसी कॉस्मेटिक्स मिलती है, काफ़ी मतलब छोटी छोटी चीज़ों का टाटा मोटर्स ने इस बार ध्यान रखा है। तो अभी ओपन करते हैं इसकी इलेक्ट्रिक टेलगेट, जिसको ओपन करने के लिए बटन यहाँ पर भी है। सो आपको म्यूजिक सिस्टम से भी एक कमांड आएगा कि आपकी जब टेलगेट ओपन रहेगी, आपका फ्रंट बॉनेट ओपन रहेगा, तो आपको म्यूजिक सिस्टम बार बार बताता रहेगा कि अगर डोर ओपन है, वो भी आपको म्यूजिक सिस्टम से कमांड आएगा। जो बूट स्पेस है आई थिंक इट्स अराउंड 40 to 60 लीटर्स, बिकॉज यहाँ पर एक बैग भी फिट नहीं होगा। पर इसके नीचे बहुत कुछ आपके स्पेयर से टायर रिपेयरिंग किट है, ये आपको फ्री में मिलता है टाटा कार्स में। यहाँ पर हेलोजन इल्यूमिनेशन मिलता है, 10 स्पीकर JBL म्यूजिक सिस्टम मिलती है इसमें, जहाँ पर इसका जो सब हूफर है वो कुछ ऐसे यहाँ पर प्लेस्ड है। ये जो है वो थर्ड रो है, 50:50 स्प्लिट में मिलता है थर्ड रो। उसके बाद ऑल 6 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, बट जो सेकेंड रो हेडरेस्ट है उसमें आपको काफ़ी अच्छा मतलब जो हेडरेस्ट है उसमें एडिशनल कुशन्स मिलते हैं, दिखाऊंगा वीडियो में आगे। बाकी ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल से मिलता है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा है कि जो ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है ड्राइवर के लिए अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, को ड्राइवर के लिए अलग। सो आई थिंक कि जो ड्राइवर के लिए टेम्परेचर सेट होगा वो पूरी इस लाइन में होगा जो भी आगे ड्राइवर सेट करता है। ये जो राइट साइड वाले पूरे वेंट्स है, जैसे C पिलर में यहाँ पर है, B पिलर में भी वेंट है सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए। तो जो ड्राइवर टेम्परेचर सेट करेगा वो इस साइड के लिए होगा और जो को ड्राइवर सेट करेगा वो इस साइड के लिए होगा मेरे ख्याल से, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन फैन स्पीड एडजस्टमेंट नॉब यहाँ पर मिलता है, बॉटल होल्डर स्पेस मिलती है। उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपके पास USB एंड C टाइप चार्जिंग पॉइंट मिलता है। सो यहाँ पर 2 पॉइंट्स है, यहाँ पर कुछ ऐसे आपको स्लॉट्स मिलते हैं, स्टोरेज स्पेसिस मिलती है दोनों तरफ। और यहाँ पर ऊपर में LED इल्यूमिनेशन मिलता है, हेलोजन इल्यूमिनेशन जो है वो आपका बूट में होगा। सो यहाँ पर टेल गेट क्लोज करने के लिए अलग से बटन भी है। अगर आप इलेक्ट्रिकली क्लोज नहीं करना चाहते, इसको आप अगर सिंपली पुल भी करोगे तो वो मतलब ऑटोमेटिकली बंद ही हो जाएगी। तो हम बंद करते हैं इससे, प्रोवाइड किया है फीचर बाय, तो उसी को यूज़ करेंगे। तो आता हूँ मैं राइट साइड तरफ, जो भी है यहाँ पर सबसे पहले है फ्यूल लीड। तो इसमें आपको डीजल टैंक कैपेसिटी मिलती है 50 लीटर्स की, जो आपको हैरियर में भी सेम मिलती है। और ये पुश ओपन है, गाड़ी अगर अनलॉक होगी तो ये पुश ओपन हो जाएगा, अगर लॉक होगी तो ये नहीं खुलेगा, गाड़ी को अनलॉक करना पड़ेगा। सो इस साइड में अगर हम गाड़ी को थोड़ा सा मैं वाइड एंगल अगर दे दूँ इस गाड़ी का, सो ये देखो गाड़ी कुछ ऐसे सीधी है, ऊपर से भी सीधी है, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा स्क्वायर बॉक्सी डिज़ाइन देखने को मिलता है, बिकॉज हैरियर में ये चीज़ नहीं है। यहाँ पर सफारी में एडिशनल जो है वो थर्ड रो प्लेस्ड है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो बॉक्सी डिज़ाइन देखने को मिलता है। सो अब चलते एक खास जगह पे जो है इसका सेकेंड रो। खास जगह इसलिए कही है मैंने बिकॉज ये तो 7 सीटर है, जो 6 सीटर है उसमें आपके पास फ्रंट में तो कैप्टन सीट्स होते ही है ड्राइवर एंड को ड्राइवर की, लेकिन सेकेंड रो में भी आपके पास सेपरेट कैप्टन सीट्स रहती है, जहाँ पर
सेंटर से स्पेस होती है थर्ड रो एक्सेस करने के लिए। सो सबसे पहले जो है डोर इंटीरियर पूरा जो है लेदर एलिमेंट देखने को मिलता है। जो चारों डोर्स है उसमें यहाँ पर ग्रे ग्लॉस डार्क ग्रे कलर डोर ओपनिंग हैंडल्स मिलती है। उसके बाद यहाँ पर मैनुअल भी आप ऐसे कुछ इसको लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं, बट ये जो पूरा सिस्टम है इलेक्ट्रिक है, जो ड्राइवर डोर इंटीरियर से ऑपरेट होता है। ऑल 4 पावर विंडोज मिलते हैं और जो ड्राइवर पावर विंडो है 1 टच डाउन 1 टच अप मिलता है। डार्क ब्राउन कलर ग्रैब हैंडल एलिमेंट मिलता है। यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक है। चारों डोर्स में आपके पास जो ट्विटर्स आएंगे। बेसिकली जो सेकेंड रो डोर्स है उसमें आपको डोर्स में आएंगे और जो फ्रंट डोर से ड्राइवर एंड को ड्राइवर उसमें आपके पास ए पिलर में जो है वो ट्विटर्स आएंगे। यहाँ पर ग्रे ग्लॉस एलिमेंट बहुत मतलब यहाँ पे ग्लॉस मैट जो कलर है काफ़ी मतलब कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बनाया है। इंटीरियर में बीक कलर में यहाँ पर अलग अलग आपके पास स्टोरेज स्पेसेस आएंगी। यहाँ पर स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पर बॉटल होल्डर स्पेस है। अगेन यहाँ पर छोटी हम बॉटल रख सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम स्पीकर चारों डोर्स में आपको आएंगे। यहाँ पर डोर लाइट आपको चारों डोर्स में आएंगी जो रेड कलर की है। जो फ्रंट डोर से उसमें आपके पास 2 लाइट्स आएंगी, वो भी दिखाऊंगा मैं। वो आपके पास प्रीवियस वाली सफारी में भी आती थी। सो ऑल लेदर सीट्स आती है टॉप एंड ट्रिम में। और जो खास चीज़ जो सेकेंड रो हेडरेस्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बड़े हेडरेस्ट है। और ए लाइक मतलब ऐसे टर्न भी होते हैं। ये देखिए कुछ ऐसे आप जैसे चाहिए उसको आप मतलब मोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए अगर आपको पूरा सपोर्ट चाहिए तो आप उसको ऐसे मतलब एकदम नज़दीक लेके आ सकते हैं। आपका जो अगर जो साइज़ है हेड साइज थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है तो उसको आप ऐसे स्प्रेड कर सकते हैं दोनों तरफ से। सेंटर में यहाँ पर आर्मरेस्ट मिलता है जो आपके पास ओनली 7 सीटर में आएगा, 6 सीटर में नहीं आएगा। इंडिविजुअल आर्मरेस्ट आएगा 6 सीटर में। यहाँ पर जो है वो सेंटर में मिलता है। जो सीट बेल्ट है यहाँ पर आपके पास 7 सीट बेल्ट आएंगे और उन 7 सीट बेल्ट की वार्निंग आपके पास इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आएगी। वो बहुत अच्छी चीज़ है। बैठता हूँ मैं सेकेंड रो में। सो हाउ इज दी नी रूम एंड लेग रूम। बेसिकली यहाँ पर जो नी रूम होता है ए वाली स्पेस होती है और जो लेग रूम होता है ये जो नीचे वाली स्पेस है वो होती है। और उसके बाद जो हेड रूम होता है तो हेड रूम जो है वो ए वाली स्पेस होती है। तो ये तीनों चीज़ें जो है अगर गाड़ी स्पेशियस है तो ये तीनों चीज़ें अगर मतलब थोड़ी सी ज़्यादा होंगी तो जो पैसेंजर होगा ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो यहाँ पर जो हेड रूम है काफ़ी अच्छा है। ऊपर का जो पूरा कलर है बिग कलर है। जो यहाँ पर नी रूम है काफ़ी अच्छा है। उसके बाद जो लेग रूम है वो भी सफिशिएंट है बिकॉज जो ये सीट है अभी थोड़ी सी टिल्टेड है, रिक्लाइंड है ड्राइवर के लिए जो मेमोरी सीट्स है। सो यहाँ पर मेरे पास जो है वो काफ़ी अच्छी स्पेस है, ये देख सकते हैं आप। और जो नी रूम है वहाँ पर मैंने भी वुडलैंड के शूज़ पहने हैं जो साइज में थोड़े से बड़े हैं, लेकिन यहाँ पर सीट को टच नहीं हो रहे हैं। मैं कंफर्टेबली यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स बी पिलर में यहाँ पर प्लेस्ड है। एडजस्टेबल सीट बेल्ट ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए आता है और जो सेकेंड रो पैसेंजर्स है उनके लिए बस फिक्स्ड सीट बेल्ट आता है। एयरबैग्स की बात मैं करूँगा ड्राइवर सीट पे बैठ के बिकॉज मैं अभी आपको सिर्फ एयरबैग्स की जो बैजिंग्स है, जैसे यहाँ पर एयरबैग बैजिंग है, उसके पीछे वहाँ पर एयरबैग बैजिंग है, यहाँ पर भी एयरबैग्स की बैजिंग है और जो ए पिलर है उस पर भी एयरबैग्स की बैजिंग है। उसके बाद जो सीट्स हैं यहाँ पर भी जो है वो एयरबैग्स की बैजिंग है दोनों सीट्स में और स्टीयरिंग एंड डैशबोर्ड पे भी है। लेकिन इन डिटेल में बताऊंगा एग्जैक्टली एयरबैग्स कहाँ कहाँ पर है और उनको क्या क्या हम कहते हैं, उनको लाइक मतलब नेमिंग कैसी है। सो सेंटर में आता है। सेंटर में यहाँ पर एडजस्टेबल आर्मरेस्ट मिलता है फॉर द ड्राइवर एंड को ड्राइवर। स्टोरेज स्पेस मिलती है ग्रे ग्लॉस एलिमेंट। यहाँ पर यूएसबी एंड सी टाइप चार्जिंग पॉइंट मिलता है। पीछे 2 थी, यहाँ पर और 2 है। उसके बाद ये जो सीट है उसको हम सीधा मतलब ऐसे टॉपल कर सकते हैं। उसका जो क्लैंप है यहाँ पर है, इसको हम पुल करेंगे ये कुछ ऐसे डाउन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से उठाने का और जो लेफ्ट डोर है सेकेंड रो डोर उस वहाँ से जो पैसेंजर है वो सीधा अंदर चला जाएगा। लेकिन जो 6 सीटिंग है उसमें आई थिंक ज़्यादा कंफर्ट रहेगा रेदर देन 7 सीटिंग बिकॉज 7 सीटिंग में क्या है ना यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं है और जो ये पूरा सीट है वो पूरी तरह से मतलब एक्सट्रीम बैक है। इसके पीछे और सीट नहीं जाएगा और इसको हम लाइक रिक्लाइन नहीं कर सकते आई थिंक। जैसे ए लॉक हो गया और इसको हम और रिक्लाइन नहीं कर सकते। ये जो है वो मैक्सिमम रिक्लाइनिंग एंगल है इसका। सो आई थिंक 6 सीटर इज़ दी बेस्ट जहाँ पर आपके पास इंडिविजुअल सेकेंड रो सीट्स रहेंगी और सेंटर में जो है वो स्पेस रहेगी। सो ये जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक हाथ से होता नहीं है लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। 1 2 3 ओ माय गॉड। सो हो गया सेट। उसके बाद आते हैं इस सीट की तरफ। इस सीट को मैंने ऑलरेडी पूरा आगे ढकेल दिया है लेकिन उसको भी मैं पीछे ले लेता हूँ। सो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक कंट्रोल से
जो भी इस सीट के पीछे बैठेगा तो वो पीछे बैठ के इस सीट को एडजस्ट कर सकता है। जैसे मैं अभी इसको पीछे ले रहा हूँ तो ये पीछे आ गया। अभी इसका जो लंबा सपोर्ट है उसको भी मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पर 2 बटन्स है, फ्रंट एंड बैक एडजस्टमेंट एंड लंबा सपोर्ट एडजस्टमेंट, पीछे बैठ के ही हो सकता है। और यहाँ पर इस दोनों सीट में भी इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट भी है, जो ड्राइवर सेल्फ कर सकता है, को ड्राइवर सेल्फ कर सकता है। बट इन केस यहाँ पर जो बैठा है उसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है लेग रूम नी रूम में, तो यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकता है आगे पीछे करके। बाकी ऊपर में आपके पास पैनोरामिक सनरूफ आता है। जो सनरूफ है कुछ यहाँ तक ओपन होगा, वो ओपन करके भी दिखाऊंगा मैं, लेकिन बाकी जो है वो यहाँ पर आपके पास मूनरूफ आएगा, सिंपली ग्लास रहेगा। यहाँ पर सेफ्टी ग्रैब हैंडल्स विथ हुक एंड एलईडी इल्यूमिनेशन साइड में आते हैं सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए। और जो थर्ड रो है उसमें ऑलरेडी मैंने दिखा दिए हैं, यहाँ पर सेंटर में आते हैं, बिकॉज जो पीछे थर्ड रो है उसमें 50-50 2 ही पैसेंजर बैठ सकते हैं, सेंटर में 3 बैठ सकते हैं। चलते हैं अभी ड्राइवर सीट पे। मेरा बेसिकली उल्टा है, मैं पूरी गाड़ी एक्सटीरियर से पहले कवर करता हूँ और एंड में मैं ड्राइवर सीट पे बैठता हूँ। सो एक चीज़ मैंने मिस कर दी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके पास सेकेंड रो में जो है वो सन ब्लाइंड्स रहने वाले हैं दोनों जो है वो डोर्स में। सो ये बहुत ही प्रीमियम फीचर है। शुरुआत करता हूँ मैं ड्राइवर डोर इंटीरियर से। ऑल फॉर पावर विंडो कंट्रोल्स, पावर विंडो ऑन ऑफ बटन, डोर ओपनिंग हैंडल, ग्रैब हैंडल, ग्रे ग्लॉस एलिमेंट, सॉफ्ट टच एलिमेंट जैसे आपको रियर वाले डोर में मिला था। यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्टोरेज स्पेस है, बॉटल होल्डर्स बड़े बड़े 2 है, यहाँ पर छोटी बोतल रख सकते हैं। यहाँ से आई गेस जो अम्ब्रेला होल्डर, ओके यही जो है वो अम्ब्रेला होल्डर है जहाँ पर छोटी बोतल हम रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर छोटी बोतल, हाँ छोटी बोतल भी जा रही है, अम्ब्रेला भी चली जाएगी। यहाँ पर एक्चुअल बोतल का एम्ब्लेम बना हुआ है। म्यूजिक सिस्टम स्पीकर। सो डोर्स में जो रेड लाइट है, चारों डोर्स में आपके पास रेड लाइट तो आएगी, जो आपका मतलब ए वाला यहाँ से अगर हम देखेंगे तो रेड दिखाई देगी, लेकिन इसमें और एक शेड है जो नीचे से दिखती है, यहाँ पर जो है हेलोजन शेड है। सो लाइट जो है एक ही है लेकिन उसमें जो शेड्स है वो अलग अलग दी है। सो हेलोजन शेड नीचे इसलिए दी ताकि ये जो येलो लाइट है, वार्म लाइट है, वो नीचे पड़ सके जब भी हम डोर ओपन करें, सो नीचे का जो विजन है वो क्लियर हो सके। और अगर हमारा डोर हाईवे पर हम गाड़ी पार्क करते हैं, डोर ओपन रहता है, जो पीछे से जो गाड़ी आ रही है उनको जो है वो रेड लाइट दिखाई दे और गाड़ी का जो डोर है वो विजिबल हो, इसलिए यहाँ पर जो है वो रेड लाइट दी गई है और नीचे जो है वो हेलोजन दी गई है। इंटीरियर में यहाँ पर आपके पास लेदर सीट्स तो है ही, यहाँ पर वेंटिलेशन है, मेमोरी सीट्स है एंड इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फॉर फ्रंट एंड बैक, लंबा सपोर्ट एडजस्टमेंट एंड हाइट एडजस्टमेंट। सो यहाँ पर आपके पास ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आती है। यहाँ पर है एक्सलेटर एंड ब्रेक, 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन मिलता है। यहाँ पर फ्रंट बोनट ओपन लीवर पुलर है। उसके बाद यहाँ पर है 4 स्ट्रोक इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील। सो 4 स्पोक इसलिए ताकि ये जो है वो 2 स्पोक है और यहाँ पर जो ये है वो और 2 स्पोक्स हैं। गाड़ी को ऑन कर देते हैं। अभी आपने नोटिस किया होगा इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील मैंने किस लिए कहा। सो 10.25 इंचेस का इसमें यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में लेफ्ट साइड में आपका जो है वो पूरा टेकोमीटर आएगा, राइट साइड में आपका स्पीडोमीटर आएगा, डिजिटल में भी आएगा। यहाँ पर गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स आएंगे, यहाँ पर डायरेक्शन। ऊपर में ये जो आप चीज़ देख रही है इसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। जो रेड कलर आप चीज़ यहाँ पर जो देख रही है, जैसे इस वाली गाड़ी में आपके पास 7 सीट्स है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट्स बने हुए हैं। अगर 6 सीटर होती तो यहाँ पर 6 डॉट्स बनते जो आपको सीट बेल्ट जो है वो उसकी वार्निंग देते। जैसे अभी ड्राइवर सीट जो है वहाँ का जो डॉट है वो रेड हो गया है। अगर हम को ड्राइवर सीट पे थोड़ा सा वेट डालेंगे तो वो भी जो डॉट है वो रेड हो जाएगा। जैसे सीट्स ऑक्यूपाइड है, सीट बेल्ट अगर आपने नहीं लगाए तो यहाँ पर वो जो है वो रेड होता रहेगा। ऐसे अगर मैं ड्राइवर वाला सीट बेल्ट जो है उसको लगा लेता हूँ, ओके, सो जो वार्निंग है वो चली गई। अभी मैं इसको निकाल देता हूँ। से देखिए वार्निंग जो है वो फिर से आ गई। उसके राइट साइड में है टाइम, यहाँ पर जो है वो स्टीयरिंग अलाइन की वार्निंग आ रही है। तो अभी जो है वो ग्रीन हो चुका है, अभी हम गाड़ी चला सकते हैं एक्चुअल में। उसके नीचे यहाँ पर आपके पास जो ड्राइव मोड्स है, सिटी आपके पास मोड है, उसके बाद यहाँ पर वेट रोड मोड है, वेट मोड इज एक्टिवेटेड, एंड उसके बाद आपके पास है रफ रोड मोड, रफ रोड मोड is activated. सो ये 3 आपके पास ड्राइव मोड्स हैं। City drive mode activated. उसके बाद राइट साइड में यहाँ पर लाइट्स की वार्निंग है। ये टेम्परेचर यहाँ पर फ्यूल गेज है, यहाँ पर आपका जो एक्चुअल इंजन टेम्परेचर है वो दिखाएगा। यहाँ पर हैंड ब्रेक वार्निंग है, यहाँ पर ऑडोमीटर ट्रिप भी आएगा। उसके बाद जो स्टीयरिंग्स पे कंट्रोल से क्रूज कंट्रोल आएगा। यहाँ पर व्यू बटन है, व्यू बटन से आपका जो पूरा गाड़ी का डिस्टेंस टू एम्प्टी
और जो एवरेज है वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखेगा। रेडियो एफएम की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी भी आपको यहाँ पर जो भी फ्रीक्वेंसी वो डिस्प्ले हो रही है। बाकी ये जो पूरे बटन्स है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को एक्सेस करने के लिए है। जो लेफ्ट साइड में जो बटन्स है वो डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए 12 इंचेस की अराउंड इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम में काफ़ी बड़ी है। और जो लोअर वेरिएंट्स है उसमें आपके पास आएगी 10 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम, पर ये जो है वो सबसे बड़ी है। सेंटर में इल्यूमिनेटेड टाटा बैजिंग आती है। जो हॉर्न है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मतलब एकदम लाइटली अगर हम प्रेस करेंगे तो भी ये शायद बचता है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर एयरबैग इंस्टॉल्ड है। जो स्टीयरिंग व्हील है उसमें आपके पूरा जो है वो लेदर रैप मिलता है, ग्रे एज वेल एज बीक कलर में। और यहाँ पर ग्रे ग्लॉस एलिमेंट मिलता है। एम्बियंट लाइट यहाँ पर है, सॉफ्ट टच एलिमेंट यहाँ पर है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर मिलता है विथ दी ग्रे ग्लॉस एलिमेंट। यहाँ पर है ऑटोमेटिक लाइट्स एंड टर्न इंडिकेटर कंट्रोल्स। यहाँ पर ऑटोमेटिक वाइपर्स कंट्रोल्स है फॉर फ्रंट एंड रियर वाइपर। यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं स्टीयरिंग में दोनों तरफ। यहाँ पर जो है ORVM एडजस्टमेंट एंड ORVM इलेक्ट्रिकली हम फोल्ड कर सकते हैं। सो कुछ ऐसे लाइक दिस। सो ORVM में यहाँ पर जो है आपके पास सेफ एग्जिस्ट का तो फीचर यहाँ पर नहीं है, बिकॉज Fuel level is low. ओके Please check. ओके भाई साहब, थैंक यू मैडम। ओके, सो यहाँ पर आपके पास सेफ एग्जिस्ट है वो यहाँ पर नहीं है। और इस गाड़ी में आपके पास एडास एक्चुअल में नहीं है। एडास का जो आगे पैनल है वो डमी है, एडास इस गाड़ी में नहीं है, बट इसमें आपके पास एडास आता है। सो सेंटर कंसोल में यहाँ पर 12 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, वाईफाई सब कुछ मिलता है। यूट्यूब तक चला सकते हैं इसमें हम। यहाँ पर रेडियो है, यहाँ पर AC कंट्रोल से ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है जिसको हम यहाँ से पूरा एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो है वो मेनू है। सो कहाँ चला गया। सो यहाँ से हम पूरा जो इसका जो भी एक्सेस करना है, JBL मोड्स, मीडिया, मूडलाइट, जो एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, एयर क्वालिटी इंडेक्स इसमें मिलता है। फिलहाल के लिए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 342 है। काफ़ी मतलब गंदी हवा आ रही है गाड़ी के अंदर, कोई नहीं छोड़ो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर है सेंटर AC वेंट और जो ड्राइवर साइड AC वेंट है यहाँ पर है। यहाँ पर डिफॉगर वेंट है। सॉफ्ट टच एलिमेंट्स जो है वो डैशबोर्ड में मिलते हैं। जो पूरा डैशबोर्ड है सॉफ्ट टच एलिमेंट से भरा हुआ है। यहाँ पर एयरबैग इंस्टॉल्ड है फॉर दी को ड्राइवर। यहाँ पर जो है वो ब्राउन एंड सिल्वर स्ट्रिक्स मिलती हैं पूरे डैशबोर्ड पे। एंड एम्बियंट लाइटिंग जो है वो कुछ ऐसे रेड कलर में फिलहाल तो है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? ओके, बंद हो गया। सो यहाँ पर ये जो पैनल है पूरा टच पैनल है। सेंटर में है हेडलाइट बटन, यहाँ पर फ्रंट एंड रियर डिफॉगर, टेल गेट यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं, कार लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं सिंपली हम टच करके। बाकी यहाँ पर 360 डिग्री व्यू बटन है। कैमरा क्लियरिटी विजन काफ़ी अच्छा है और इसमें आपके पास जो है वो एडाप्टिव गाइडलाइंस भी हैं। सो एडाप्टिव गाइडलाइंस क्या होता है अगर आपको पता नहीं है तो एडाप्टिव गाइडलाइंस यानी जो स्टीयरिंग है, अगर आप गाड़ी रिवर्स ले रहे हैं तो आपकी गाड़ी कहाँ पर जा रही है, जैसे आप स्टीयरिंग टर्न करते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाता है, उसको कहते हैं एडाप्टिव गाइडलाइंस। जो पार्किंग सेंसर्स जो है उसकी मदद से पूरी जो सिस्टम है वो चलती है। रिवर्स पार्किंग कैमरा प्लस पार्किंग सेंसर्स एंड स्टीयरिंग में एक सिस्टम लगा होता है जिससे आपकी एडाप्टिव गाइडलाइंस जो है वो सिस्टम चलती है। तो ये देखिए पूरी जो येलो कलर लाइन है वो हिल रही है जैसे मैं स्टीयरिंग को हिला रहा हूँ। सो ये बेसिकली इसका सीन है। उसके बाद यहाँ पर और भी फीचर्स है जिससे लेफ़्ट साइड से हम जो है वो टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं लेफ्ट साइड से, जो लेफ्ट साइड पैसेंजर्स के लिए। राइट साइड से जो है वो टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। Fuel level is low. ओके, Please check. सो यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ से हम जो है को ड्राइवर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। टेम्परेचर का फैन स्पीड एडजस्टमेंट सेंटर से होगा। यहाँ पर ड्राइवर का फैन स्पीड एडजस्टमेंट या टेम्परेचर एडजस्टमेंट जो है वो हो सकता है। यहाँ पर जो AC मोड है, रियर एंड फ्रंट डिफॉगर जो है वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर AC डायरेक्शन सिंक्रोनाइज दोनों AC कर सकते हैं। AC ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑटो मोड पे AC को ऑन कर सकते हैं। सॉफ्ट टच एलिमेंट यहाँ पर भी मिलता है। उसके नीचे यहाँ पर अगेन USB एंड C टाइप चार्जिंग पॉइंट मिलता है, वायरलेस चार्जर मिलता है। यहाँ पर इकोनॉमी मोड मिलता है, ड्राई मोड्स अलग से मिलते हैं, वेट रोड, सिटी एंड रफ रोड। यहाँ पर जो है वो हिल डाउन असिस्ट बटन मिलता है। क्लोज दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे जैसे गाड़ी नीचे उतर रही है। यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड मिलता है। सो यहाँ पर इकोनॉमी मोड, यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड एंड जो ड्राइव मोड से 3 अलग अलग मिलते हैं। यहाँ पर जैगुआर स्टाइल में गियर लीवर मिलता है विद रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव एंड इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक। यहाँ पर भी ये पार्क गियर जैसे न्यूट्रल हो जाएगी पार्क में, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिलता है एंड ऑटो होल्ड बटन मिलता है। उसके बाद ये भी जो है वो
ग्रे ग्लॉस एलिमेंट काफ़ी प्रीमियम लगता है। यहाँ पर एक्चुअल में वायरलेस चार्जर है, उसके सराउंड में भी ब्राउन कलर एलिमेंट्स जो है वो मिलते हैं। यहाँ पर कप होल्डर्स मिलते हैं एंड यहाँ पर जो है वो आर्मरेस्ट विद स्टोरेज स्पेस, कूल आर्मरेस्ट मिलता है, 12 चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर भी मिलता है, USB सी टाइप। अगेन यहाँ पर भी चार्जर मिलता है, 1 2 3 4 यानी 4 USB चार्जिंग पॉइंट एंड 4 सी टाइप चार्जिंग पॉइंट मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर 12 वोल्ट का भी चार्जिंग पॉइंट मिलता है। सो लगभग यहाँ पर 9 चार्जिंग पॉइंट अभी तक के लिए मैंने काउंट किए हैं। उसके नीचे यहाँ पर है कूल ग्लो बॉक्स विद रिमूवेबल पार्सल ट्रे एंड हेलोजन इल्यूमिनेशन। ऊपर में यहाँ पर है सनवाइजर विद वैनिटी मिरर एंड इल्यूमिनेशन जो ऑटोमेटिक है। ये देखिए ऑन हो गया, ऑफ हो गया। सो कुछ ऐसे सेंटर में यहाँ पर जो है वो LED इल्यूमिनेशन मिलता है लाइक दिस। इसको इंडिविजुअली हम ऑन कर सकते हैं दोनों तरफ से। यहाँ पर जो है एयरबैग्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें आपको 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स मिलते हैं, जहाँ पर एयरबैग्स अभी जो है वो ऑन है। इसको ऑफ या ऑन करने के लिए यहाँ पर एक की स्लॉट दिया गया है। जैसे जो कार कीस है उसके अंदर जो मेटल की है उसको आप निकाल के वहाँ से जो है वो एयरबैग्स ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मैं दिखाऊंगा स्लॉट कहाँ पर है। अगर आपने मेरा टाटा हैरियर वाला प्रीवियस व्लॉग नहीं दिखा है, क्योंकि उसमें मैंने ऑलरेडी दिखाया है। जो स्लॉट है यहाँ पर अंदर में है, जैसे हम डोर ओपन करेंगे वहाँ पर आपको दिखेगा। यहाँ पर जो है वो माइक है, यहाँ पर जो है वो आपका फुल्ली ऑटो डिमिंग इनर रियर मिरर है। ऑफ हो गया, ऑन हो गया, तो दोनों चीज़ें यहाँ से आपको पता चलेगा ग्रीन लाइट से। उसके बाद ड्राइवर के लिए सनवाइजर, नो टिकट होल्डर, नो वैनिटी मिरर, नो इल्यूमिनेशन, नथिंग। सो बात करते हैं इसके एयरबैग्स की। इसमें आपको बेसिकली एयरबैग्स 6 स्टैंडर्ड मिलते हैं। जैसे फ्रंट एयरबैग्स स्टीयरिंग में है, डैशबोर्ड में है, ये तो हो गया आपके फ्रंट एयरबैग्स। इसके साइड एयरबैग्स जो है वो आपके सीट्स में आएंगे, दोनों सीट्स में। ये तो है ड्राइवर सीट और यहाँ पर जो है वो को ड्राइवर सीट वाला साइड एयरबैग है। इसके जो कर्टन एयरबैग्स है, एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है और जो पीछे 2 है वो मैंने ऑलरेडी दिखा दी। तो कर्टन एयरबैग्स पूरा जो एरिया है वो ये वाला ऐसे कवर करते हैं। इसका इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वॉइस असिस्टेड भी है और यहाँ पर बटन भी है। सो इसका सनब्लाइंड जो है वो भी इलेक्ट्रिक है, जो सनरूफ है इसका वो भी इलेक्ट्रिक है। तो कहाँ तक ओपन होता है, जैसे मैंने पहले दिखाया था, यहाँ तक जो है वो सनरूफ ओपन होगा। बाकी जो आपका होगा वो मूनरूफ होगा। जैसे सनब्लाइंड पीछे चला गया, यहाँ से सिंपली आपको विजन मिलेगा ऊपर का। क्लोज करने के लिए भी कुछ ऐसे क्लोज कर सकते हैं या यहाँ से भी हम उसको क्लोज कर सकते हैं। ओपन सनरूफ, Say a command. ओपन सनरूफ। Say a command. सुन नहीं रहा है क्या? ओके, एक मिनट। Sorry, I'm unable to process your command. वन सेकेंड। ओपन सनरूफ। ओके, Sure, opening. सो कुछ ऐसे ओपन हो सकता है। और इसको बंद करने के लिए लाइक ओके, पूरी तरह से एक बार ओपन होना चाहिए, उसके बाद उसको हम बंद कर सकते हैं। बीच में ऐसे स्टॉप नहीं होगा। सो बाकी सेफ्टी फीचर्स तो काफ़ी अच्छे हैं इस गाड़ी में। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो। फ्रंट में डिफॉगर मिलता है जिसके वेंट्स यहाँ पर प्लेस्ड है एंड जो ट्विटर्स है वो ए पिलर में यहाँ पर आते हैं। JBL के 10 स्पीकर म्यूजिक सिस्टम इस गाड़ी में आपको मिलते हैं। गाड़ी जो है काफ़ी बढ़िया है। आपको कैसी लगी प्लीज़ डू कमेंट बिलो एंड लेट मी नो। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू मिंग एंड वीज फॉर मोर सच